हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लीफ के टाइप्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, लीफ के टाइप्स भी होते हैं और उन टाइप्स को जानने से पहले हमें थोड़ी सी उसकी बेसिक मॉर्फोलॉजी पता होनी चाहिए। तो आइए हम इस डायग्राम को स्टडी करते हैं। जो लीफ होती है उसके तीन पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है, उसे कहते हैं लीफ का बेस। लीफ बेस वो पार्ट है जिस पॉइंट पे लीफ अटैच हो रही है स्टेम पर। तो ये जो पार्ट हुआ लीफ का, उसे बोलेंगे लीफ बेस। अब दूसरा पार्ट ऑफ लीफ होता है लीफ का पिटियोल। पिटियोल मतलब वो पतली सी फ्लेक्सिबल डंडी जिसके थ्रू लीफ स्टेम से अटैच हो रही है। तो इसमें ये जो पार्ट है वो हो गया पिटियोल। और तीसरा पार्ट जो अभी इंपॉर्टेंट है हमारे डिस्कशन के लिए, वो होता है लीफ का ब्लेड या लीफ का लेमिना। ठीक है। तो लीफ की जो एक्चुअल पत्ती होती है वो क्या है, लीफ का लेमिना होता है। उस लेमिना में कुछ हमें ऐसे वेन्स दिखती हैं, वेन्स या कुछ कह लो लाइंस दिखती हैं जिनको हम वेन्स बोलते हैं। और उन वेन्स का क्या काम होता है, जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर भी आर्टरी और वेन्स होती हैं, वो बॉडी के अंदर ब्लड को सप्लाई करती है हर एक ऑर्गन तक। ठीक है। इसी तरीके से प्लांट्स के अंदर भी वेन्स होती हैं, लेकिन प्लांट्स के अंदर ब्लड तो होता नहीं। तो क्या चीज़ सप्लाई कर रही हैं ये वेन्स? ये सप्लाई करती हैं तीन चीज़ें, वाटर, मिनरल्स और फूड। वाटर और मिनरल्स रूट से लेके लीफ तक लेके जाया जाता है ताकि वो फोटोसिंथेसिस कर सके। और फोटोसिंथेसिस होने के बाद जब ग्लूकोज बनता है तो वो लीफ से थ्रू आउट द प्लांट सप्लाई किया जाता है। किसके थ्रू? वेन्स के थ्रू। तो वेन्स के दो काम है। पहला काम कि वेन्स ट्रांसपोर्ट करेगी तीन चीज़ों को, क्या क्या? वाटर, मिनरल्स और फूड। और दूसरा ये सपोर्ट प्रोवाइड करेगी लीफ को। तो ये बात क्लियर है कि जो वेन्स है उसके दो काम है। अब एक स्पेशल तरह की वेन होती है जो सेंटर में होती है और वो बहुत ही प्रोमिनेंटली विजिबल होती है हर एक पत्ती के अंदर। उसका इसलिए अलग से नाम दे दिया गया है, उसे बोलते हैं मिडरिप। तो मिडरिप क्या है? कुछ अलग बात नहीं है। मिडरिप एक तरह की वेन ही है, लेकिन ये सेंटर में होती है। तो यहाँ पे इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि ये जो वेन है जो सेंटर में है, प्रोमिनेंट वेन, उसे बोलते हैं मिडरिप। ठीक है। तो ये बात याद रखनी है, दो चीज़ें। क्या क्या? पहली कि लेमिना क्या होता है लीफ का, और दूसरा मिड रिब क्या होता है। इसी के ऊपर हम टाइप्स ऑफ लीफ को क्लासिफाई करेंगे। अब दोस्तों एक चीज़ और याद रखना कि लीफ के अंदर छोटे छोटे इंसिजन्स हो सकते हैं। अगर मैं इसको जूम करूं, देखो, अगर ये पत्ती के अंदर कोई इंसिजन नहीं होता तो डायरेक्ट यूँ यहाँ तक आती, लेकिन ये यहाँ तक आ नहीं रही। क्या हो रहा है, इसके अंदर छोटे छोटे इंसिजन्स या कह लो कट्स हैं। जैसे ये कट्स हैं। हम इन कट्स के ऊपर भी फोकस करेंगे। अगर ये कट्स इतने गहरे हो जाएं कि मिड रिब तक पहुँच जाएं तो एक अलग ही तरह की लीफ बनती है जिसको हम बोलेंगे कंपाउंड लीफ। तो ये बात तुम याद रख लेना कि लेमिना क्या होता है, मिडरिप क्या होती है, और इंसिजन्स अगर टच करें या ना करें तो उस पर क्या अंतर पड़ेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन कि लीव्स कितनी तरह की होती हैं। तो दोस्तों लीफ के ब्रॉडली हमने दो तरह की लीफ बताई है। पहला होता है सिंपल लीफ, और जो दूसरी टाइप ऑफ लीफ होती है वो होती है कंपाउंड लीफ। जैसे कि नाम ही बता रहा है, कंपाउंड लीफ थोड़ी कॉम्प्लेक्स होगी, इसीलिए उसके अंदर हमने थोड़े और डिविजन्स दे दिए। पहला पार्ट ऑफ कंपाउंड लीफ कहलाता है पिन्नेटली कंपाउंड लीफ, पिन्नेटली कंपाउंड लीफ। और जो दूसरा पार्ट होता है उसे बोलते हैं पाल्मेटली कंपाउंड लीफ। ठीक है। ये नाम थोड़े कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, लेकिन जो इनका काम है वो बहुत ही आसान है। आइए इसको जानते हैं। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे सिंपल लीफ को। देखो, सिंपल लीफ को अगर तुम्हें समझाना है किसी को तो दो चीज़ें बोलना, या तो उस पत्ती के अंदर कोई भी कट्स या इंसिजन है ही नहीं, पहली बात। और अगर इंसिजन या कट्स हैं तो इतने गहरे नहीं है कि वो मिड रिब तक पहुंच जाए। बस यही दो लाइंस एक सिंपल लीफ को इजीली एक्सप्लेन कर देती है। तो सिंपल लीफ की डेफिनेशन क्या होगी? उस लीफ के लेमिना यानी लीफ ब्लेड के ऊपर कोई भी इंसिजन नहीं है, तो लेमिना ऑफ लीफ एंटायर है। पहला वर्ड एंटायर याद रखना, लेमिना एंटायर है मतलब कोई भी कट्स या इंसिजन नहीं है। और दूसरी लाइन क्या है? और अगर इंसिजन्स हैं तो इंसिजन्स टच नहीं करेंगे मिड रिब को। ये बात याद रखना। दूसरी बात कि सिंपल लीफ में इंसिजन्स अगर प्रेजेंट हैं भी तो इतने गहरे नहीं होंगे कि वो मिड रिब तक पहुंच जाएं। आइए मैं आपको ये एक डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। इसमें ये नाम याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, एनसीईआरटी में कोई नाम नहीं है। बस मैं ये डायग्राम दिखाना चाह रहा हूँ तुम्हें। इसमें क्या है, देखो कि जो पहली कैटेगरी ऑफ लीव्स हैं इनके अंदर जो लेमिना ऑफ लीफ है यानी लीफ की जो पत्ती है उसके ऊपर कोई भी इंसिजन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है। अब जो दूसरी कैटेगरी ऑफ लीफ है इसमें देखो, इनके अंदर तुम्हें इंसिजन्स दिखेंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि जो मिड रिब है, सेंटर के अंदर जो प्रोमिनेंट वेन है, उनको ये इंसिजन्स, देखो यहाँ पे ये इंसिजन्स प्रेजेंट है इस लीफ के अंदर, ये इंसिजन्स टच नहीं कर रहे होंगे। सिमिलरली इधर भी इंसिजन प्रेजेंट है,
लेकिन जो सेंटर में मिड रिब है उसको ये इंसिजन टच नहीं कर रहे, इसीलिए इसको सिंपल लीफ बोला है। इतना आसान बात है ये, ठीक है। तो सिंपल लीफ क्लियर होगी सबको। अब हम बात कर रहे हैं कंपाउंड लीव्स की। कंपाउंड लीव्स ऐसे यूनिक क्यों हैं? देखो यार, कंपाउंड लीव्स के अंदर क्या होगा, इंसिजन प्रेजेंट होंगे ही होंगे, और इतने गहरे इंसिजन्स होंगे कि वो मिड रिब तक टच करेंगे, और जैसे ही वो मिड रिब को टच करेंगे जो पत्तियां हैं वो स्प्लिट कर जाएंगी। देखो यार, मैं ये तुम्हें इस डायग्राम के थ्रू समझा सकता हूँ। ये डायग्राम तुम ध्यान से देखो, इसके अंदर क्या है, ये इंसिजन्स बने हुए हैं लेकिन वो मिड रिब तक टच नहीं कर रहे। मिड रिब ये है सेंटर में, ठीक है। द मोमेंट इन इंसिजन्स इतने गहरे हो गए कि ये मिड रिब को टच करने लग जाएं, तो पहले जहाँ पर एक पत्ती थी वहाँ पर 1, 2 और 3 पत्तियाँ बन गई हैं, ठीक है। एक बड़ी पत्ती छोटी पत्तियों में कन्वर्ट हो जाएंगी द मोमेंट वो इंसिजन्स मिड रिब को टच करें। तो जो एक लीफ थी, जब वो इंसिजन्स टच करेंगे मिड रिब को तो छोटे टुकड़ों में स्प्लिट हो जाएगी, और उन छोटे टुकड़ों को कहते हैं लीफलेट्स। ये वर्ड याद रखना कि कंपाउंड लीफ में जब हम कंपाउंड लीफ की बात करेंगे तो उसके अंदर हम लीफलेट्स के बारे में बात करेंगे ही करेंगे। तो आइए हम डिस्कस करते हैं कंपाउंड लीफ के बारे में। कंपाउंड लीफ में क्या है, व्हेन द इंसिजन्स ऑफ लेमिना रीच द मिड रिब। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कंपाउंड लीफ को एक्सप्लेन करने के लिए, कि इसके अंदर इंसिजन्स मिड रिब तक पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे और ब्रेक कर देंगे पूरी लीफ को छोटे छोटे बहुत सारे लीफलेट्स के अंदर। ये दूसरी बात है। तो दो बात सिंपल लीव्स की क्या होती थी कि उसका जो लेमिन है वो एंटायर होगा, यानी कोई इंसिजन नहीं है, और अगर इंसिजन्स है भी तो मिड रिब को टच नहीं करेंगे। अब दो बात कंपाउंड लीव्स की क्या है, इसमें इंसिजन्स पक्का होंगे और वो टच भी करेंगे मिड रिब को, और वो पूरी लीफ को छोटे छोटे कई सारे लीफलेट्स में कन्वर्ट कर देंगे। अब हम ये डायग्राम देखते हैं कंपाउंड लीफ का। इसमें देखो दोस्तों, दो कैटेगरी में हम स्प्लिट करेंगे इन कंपाउंड लीफ को। एक होगी कैटेगरी ए और दूसरी होगी कैटेगरी बी। अब देखना क्या अंतर है इसमें। अब इसमें अंतर क्या है, जैसे स्टेम था, स्टेम से ये पिटियोल यानी वो छोटी पतली फ्लेक्सिबल सी डंडी जो एक लीफ को अटैच करती है स्टेम के थ्रू। अब देखना क्या हो रहा है, जो पिटियोल था, पिटियोल आगे लीड कर रहा था मिड रिब पे। अब क्या हुआ, वो इंसिजन्स इतने गहरे होते गए कि उन्हें छोटी छोटी पत्तियों में कन्वर्ट कर दिया पूरी एक लीफ को। यानी पहले इन सारी पत्तियों की जगह एक ही लीफ थी और वो कुछ इस तरीके की दिखती होगी। अगर मैं इन पत्तियों की जगह एक लीफ बना के दिखाऊं तुम्हें तो वो एक ऐसी लीफ होती होगी, लेकिन धीरे धीरे इसके अंदर इंसिजन्स बने और वो एक बड़ी पत्ती कन्वर्ट हो गई कई सारी छोटी पत्तियों में, जिनको बोलते हैं हम लीफलेट्स, ठीक है। अब देखना दोस्तों क्या हो रहा है, दो तरह के कंपाउंड लीफ होती हैं, जिसमें जो छोटी पत्तियां हैं वो एक कॉमन एक्सिस, देखो एक छोटी जो पत्तियां सारी वो इस डंडी पे उग रही हैं, और सिमिलरली ये दूसरी जो एग्जांपल है कैटेगरी ए का, उस पे ये देखो ये सेंटर में एक डंडी जा रही है, उसके ऊपर सारी छोटी छोटी लीफलेट्स लगी हुई हैं। दूसरी कैटेगरी जो कैटेगरी बी है, उसमें देखना जो सारी लीफलेट्स हैं वो कॉमन पॉइंट पे जुड़ी हुई हैं, यानी इधर जुड़ी हुई हैं, सिमिलरली इस वाले प्लांट में इस पॉइंट पे जुड़ी हुई हैं। तो ये दो तरह के कंपाउंड लीव्स हैं। यानी कैटेगरी ए जिसमें एक कॉमन एक्सिस दिखेगी तुम्हें, एक कॉमन एक्सिस जिसके ऊपर सारी लीफलेट्स जुड़ी हुई हैं। दूसरा जो कैटेगरी बी है उस पर एक कॉमन पॉइंट दिखेगा जिस पर सारे लीफलेट्स जुड़ी हुई हैं। ये बात क्लियर है, ठीक है। अब एक मैं तुम्हें चीज़ बताना चाहूँगा कि जो हमने डिस्कशन किया था कि जो बड होती है, कोई भी चीज़ को अगर हमें बोलना है कि वो, जैसे ये स्टेम है, स्टेम और ये पिटियोल और फिर ये एक लीफ बन गई, और इसकी जो एक्सिल में एक बड प्रेजेंट होती ही है जिसको बोलते हैं हम एक्सिलरी बड, ठीक है। ये तो मैंने सिंपल लीफ बनाई है जिसके अंदर मैं लो ये सेंटर में मिड रिब बना दूंगा और ये वेन्स बना दी मैंने। तो सिंपल लीफ में तो ये बड है ही है, क्योंकि अगर कोई भी चीज़ लीफ है तो उसके एक्सिल में बड मिलेगी ही मिलेगी। ये हमने पहली ही वीडियो में डिस्कस कर लिया था। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है एक लीफ का कि उसके एक्सिल में एक बड मिलेगी ही मिलेगी। अब हम एक कंपाउंड लीफ बना देते हैं। अब जैसे हम कंपाउंड लीफ बनाएंगे, देखो फिर से ये स्टेम, ये पिटियोल। अब क्या हो रहा है, मैं कैटेगरी बी की कंपाउंड लीफ बनाऊंगा जिस पे जो सारे लीफलेट्स हैं वो एक कॉमन पॉइंट पे जुड़े हुए हैं। अब देखना दोस्तों क्या हो रहा है, इसमें भी आपको एक बड मिलेगी ही मिलेगी इसके एक्सिल में। इसको फिर से हम बोलेंगे एक्सिलरी बड।
लेकिन जो लीफलेट्स होंगी इसकी, जैसे ये लीफलेट्स हैं छोटी छोटी पत्तियां, उन लीफलेट्स के एक्सिल में तुम्हें यहाँ पर कोई बड नहीं मिलेगी। ठीक है, ये तो कैटेगरी बी की कंपाउंड लीफ थी। अगर मैं कैटेगरी ए की कंपाउंड लीफ बना के दिखाऊं तुमको, तो फिर से देखो दोस्तों, ये हो गया स्टेम, स्टेम से कॉमन एक्सिस गई, कॉमन एक्सिस पे छोटी छोटी ये लीफलेट्स उगी हुई हैं। ठीक है, अब इसमें जो कैटेगरी ए का कंपाउंड लीफ थी उसमें तुम्हें यहाँ पर तो एक्सिलरी बड मिल जाएगी, लेकिन इनके एक्सिल में तुम्हें बड नहीं मिलेगी, लीफलेट्स के एक्सिल में। तो ये बात याद रखने की है, चाहे लीफ कंपाउंड हो या सिंपल हो, जो उसका एक्सिल है उसमें बड मिलेगी। लेकिन जो कैटेगरी ए थी, जिसको हम आगे जाके बोलेंगे पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स, उसके जो लीफलेट्स हैं उनके जो उनका जो पिटियोल है उसके एक्सिल में तुम्हें बड नहीं मिलेगी। मतलब यहाँ पर बड नहीं होगी, यहाँ पर बड होगी। ओके, अब यही लाइन हमने यहाँ पे लिख रखी है कि जो बड होगी वो प्रेजेंट होगी एक्सिल ऑफ पिटियोल ऑफ बोथ सिंपल या कंपाउंड लीफ। जैसे कि मैंने तुम्हें ड्रॉ करके बता दिया, चाहे लीफ सिंपल थी या कंपाउंड थी, उसके एक्सिल में बड होगी। अगर कोई चीज लीफ है तो एक्सिल में बड मिलेगी मिलेगी। अब दूसरी लाइन देखना, बट नॉट इन द एक्सिल ऑफ लीफलेट्स, लीफलेट्स के एक्सिल में नहीं मिलेगी। कंपाउंड लीफ की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि लीफलेट्स कंपाउंड लीफ में ही होते हैं। ये बात क्लियर हो गई। हाँ, अब हम बात कर रहे हैं दो तरह की कंपाउंड लीव्स होती हैं। पहली थी पिन्नेटली, जिसको मैंने बोला था कैटेगरी ए। अब देखो यार, जो कैटेगरी ए थी उसमें मैंने बात करी थी कि जो सारी पत्तियां होती हैं यानी लीफलेट्स, वो एक कॉमन एक्सिस पर जुड़ी हुई होती हैं। ये बात याद है? हाँ, अब देखो क्या हो रहा है इसमें, लिखा भी यही बात हुआ है, नंबर ऑफ लीफलेट्स आर प्रेजेंट ऑन अ कॉमन एक्सिस। ये वर्ड याद रखना है कि कॉमन एक्सिस पे लगी होंगी सारी की सारी लीफलेट्स, और उस एक्सिस को एक नाम दिया गया है जिसको बोलते हैं रेकिस। तो रेकिस वो कॉमन एक्सिस है एक पिन्नेटली कंपाउंड लीफ पे, जिसपे कई सारी छोटी पत्तियां जिनको हम बोलते हैं लीफलेट्स उगी होती हैं। ठीक है, तो रेकिस याद रखना है। रेकिस रिप्रेजेंट द मिडरिब ऑफ द लीफ। तो अब जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था कि जैसे ये एक मिडरिब है इस लीफ का, सिंपल लीफ का, जिसके इंसिजन्स टच नहीं कर रहे मिडरिब को, लेकिन जैसे ही वो इंसिजन्स इतने गहरे हो जाएंगे कि वो टच कर देंगे, तो क्या होगा, तीन तरह की पत्तियां बन जाएंगी और वो अटैच होंगी एक कॉमन एक्सिस पे, और वो एक्सिस रिप्रेजेंट कर रही होगी पिछली वाली लीफ के मिडरिब को। यानी ये जो एक्सिस है वो यहाँ पर ऐसे दिखा रखी है। ये बात समझ में आ गई? तो इसीलिए इसमें बोला गया है जो पिन्नेटली कंपाउंड लीफ है उसमें जो रेकिस, जो एक्सिस का नाम है, वो रिप्रेजेंट करता है मिडरिब ऑफ द लीफ को। और एग्जाम्पल है नीम। दोस्तों, नीम का पत्ता ये तुमने सबने देखा होगा, इसमें एक कॉमन एक्सिस पे छोटी छोटी पत्तियां लगी होती हैं। उन छोटी पत्तियों को बोलते हैं लीफलेट्स। और जो कॉमन एक्सिस है उसका नाम है रेकिस। ठीक है, और ये पिन्नेटली कंपाउंड लीफ का एग्जाम्पल है नीम, एनसीईआरटी में गिवन है, याद रखना है। अब जो दूसरी तरह की कंपाउंड लीव्स होती हैं वो होती है पाल्मेटली कंपाउंड लीफ। अब इनके बारे में देखते हैं। हमने बात की थी जो कैटेगरी बी थी उस पर कॉमन पॉइंट पे लगी हुई थी सारी की सारी छोटी छोटी लीफलेट्स, ये याद है, हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। तो इसमें जो डेफिनेशन है उसमें देखना, लीफलेट्स आर अटैच्ड एट अ कॉमन पॉइंट। ठीक है, कॉमन पॉइंट इज द टिप ऑफ पिटियोल। यानी अगर मैं एक बात करूँ, ये एक लीफ है, सेंटर में इसके मिडरिब है, ये जो हिस्सा है उसको बोलते हैं पिटियोल। पिटियोल क्या था लीफ का? लीफ की वो डंडी थी जो उसको स्टेम से अटैच करती है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, पिटियोल का जो टिप है उस पे आके जब ये लीफ कंपाउंड लीफ में कन्वर्ट होएगी, कई सारी लीफ एक ही जगह पे आके जुड़ जाएंगी कॉमन पॉइंट पे, और वो कॉमन पॉइंट क्या है? टिप ऑफ पिटियोल। ये बात क्लियर हो गई? और रेकिस क्या था? वो मिडरिब था। और ये क्या है जो इसका सेंटर पॉइंट है? वो सेंटर पॉइंट है टिप ऑफ पिटियोल। ये दो बातें कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट्स है दोनों ही कंपाउंड लीव्स की, याद रखना। अब जो पाल्मेटली कंपाउंड लीफ है उसका एग्जाम्पल होता है सिल्क कॉटन। या देखो पाम, जैसे हमारा पाम है, सारी फिंगर्स अगर एक छोटी छोटी लीफलेट्स हैं तो कॉमन इस जगह पे आके जुड़ी हुई हैं। और ये कॉमन जगह क्या है? ये अगर ये पिटियोल है और ये स्टेम है, ठीक है, तो ये पिटियोल का टिप पे आके सारी की सारी लीफलेट्स जुड़ी हुई हैं।
ये बात क्लियर होगी। इसी तरीके से याद रखना पालमेटली कंपाउंड लीफ मतलब कॉमन पॉइंट पे सारी लीफलेट्स जुड़ी हुई हैं और जो कॉमन पॉइंट है वो पिटियोल का टिप है। और एग्जाम्पल क्या है, सिल्क कॉटन। पिन्नेटली कंपाउंड लीफ का एग्जाम्पल क्या है, नीम। तो इसी के साथ दोस्तों हमने डिस्कशन कंप्लीट कर लिया है टाइप्स ऑफ लीफ का। सिंपल लीफ थी, एक कंपाउंड लीफ थी। कंपाउंड लीफ में दो तरह की होती है, पिन्नेटली कंपाउंड और पालमेटली कंपाउंड। पिन्नेटली कंपाउंड में कॉमन एक्सिस पे लीफलेट्स उगती हैं, उस एक्सिस का नाम है रैकिस। और पालमेटली कंपाउंड लीफ में कॉमन पॉइंट पे लीफलेट्स लगती हैं और वो कॉमन पॉइंट होता है एक्चुअली में पिटियोल का एंड। और जो रैकिस क्या था, वो मिडरिप दिखाता है लीफ का। तो दोस्तों इसी के साथ डिस्कशन पूरा हो गया है। आई होप तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर तुम्हें मेरे साथ डिस्कस करना अच्छा लगता है तो मेरी सारी वीडियोस देख लेना, और जो भी नोट्स होते हैं ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करता हूँ, उधर जाके जरूर सब्सक्राइब कर लेना अगर तुम्हें अप टू डेट रहना है नोट्स के साथ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।